हाँ जी गणेश जी, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। जी, क्लिष्ट वो है जो क्लेश को उत्पन्न करने वाली हैं, और अक्लिष्ट वो वृत्तियां हैं जो अ, हम्म। आपने सही बोला। जो कष्ट जी उत्पन्न जी, करने वाली हैं वो है क्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्टा मतलब इसका उल्टा, है ना। जो जो साधक होते क्लेश हैं, उत्पन्न नहीं। जी साधना के मार्ग में जो साधन बनती हैं, जो हेल्प करती हैं, है ना, जी वो हो जी गई अकलिष्ट। ठीक है। जी अब इन्हीं वृत्तियों को 5 नाम दे दिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा ना 5 प्रकार की होती है महर्षि पतंजलि ने, तो 5 नाम तो देने पड़ेंगे ना इनको। प्रमाण, विपर्य, जी विकल्प, जी निद्रा और स्मृति, ये पांचों को आपका सीक्वेंस याद करना है। इसके बाद इन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया है 7 से लेकर के 11 सूत्र तक, जो कि है प्रमाण के बारे में है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं कि योग सूत्र में या योग दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अद्दु प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अभाव प्रत्यालंबनार वृत्तिर, निद्रा, अनुभूत विषय असंप्रमोश, स्मृति। तो यहां तक स्मृति तक पांचों वृत्तियों की इन्होंने चर्चा कर दी है। अब इन्हीं वृत्तियों को निरोध करना है, देखिए नेक्स्ट में 12वें में, अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि फर्स्ट अभ्यास और सेकंड वैराग्य। अब मुझे बताएंगे पूजा जी, अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? मैम नहीं सकारात्मक नहीं वस्तु। नहीं नहीं नहीं, पूजा राणा जी नहीं, पूजा जायसवाल है कि क्या नाम है इनका? पूजा जैन में। पूजा जैन, हाँ जी। अभ्यास किसका करना चाहिए? मैम, अभ्यास करेंगे उन चीजों का जिससे हम इन वृत्तियों का नाश कर सके, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनका नाश कर सके, जो हमें भोग की ओर ले जाती हैं। ओके। और वैराग्य किसका करेंगे? मैम, जो हमें आसक्ति की, जो जिन वस्तुओं से या जिन चीजों से हमें आसक्ति होती है, उनके प्रति वैराग्य करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। तो अभ्यास करेंगे, जो हमें साधना मार्ग में आगे हमें बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। यानी कि सकारात्मक चीजें, सात्विकता हम भरेंगे अपने अंदर। और वैराग्य करेंगे हम अपने विषयों का, जो कि हमें राग द्वेष को दिलाती हैं, उनसे हम वैराग्य ले लेंगे। ठीक है। तो अभ्यास जो एक पहला पॉइंट दिया है, उसको अगले 2 सूत्रों में एक्सप्लेन किया है, जो कि है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, और स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है। और 15 और 16 सूत्र में वैराग्य को एक्सप्लेन किया है, दृष्टानुश्रवी के विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, और तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। इसके आगे फिर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा की है, कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। वितर्क, विचार और आनंद, अस्मिता, इनका अनुगमन करने से, इनको फॉलो करने से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और जब ये परिपक्व अवस्था हो जाती है, तब सभी प्रत्ययों पर विराम लग जाता है, जो कि हमने पूर्व में अभ्यास किए थे। पूर्व में कौन से किए थे? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। इनको जब हमने अभ्यास किया था, तब सभी प्रत्ययों पर विराम लग जाता है, और संस्कार शेषो अन्य, जब केवल और केवल संस्कार मात्र के आकार रह जाता है, बस वो फिर अन्य है। अन्य का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक है। फिर साधकों की बात करते हैं, कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम, और इसी जन्म के साधक जो हैं वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, 5 प्रकार के साधन करने से इसी जन्म में भी साधक मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर साधना की गति बता दी गई है, कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, यानी कि जितनी जितनी जिसकी तेज गति होगी, वो उतनी ही जल्दी मंजिल को प्राप्त कर लेगा, आसन्न हो जाएगा वहां पर। और साधकों का वर्गीकरण कहा है, कि जिसकी, यानी कि यहाँ पर जिसकी आया था, तो जिसकी को यहाँ पर आगे बोला है। जिसकी कौन? जो साधक है उनकी, मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 प्रकार के साधक होते हैं। और उनमें भी विशेष
रूप से जो काल का एक होता है ना, जिसके अंदर जैसे संस्कार होंगे, जिस तरह से वो अभ्यास करेगा, उसकी गति वैसी ही हो जाएगी। अब आगे जो ब्लू कलर में दिए गए हैं वो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है कि अब इन्होंने पहली बार 23वें सूत्र में ईश्वर का नाम दिया है महर्षि पतंजलि ने। और यहीं पर थोड़ा सा ये अलग हो जाता है किससे, जो हमारी सांख्य कारिका है, या हम कहेंगे सांख्य दर्शन है। जो सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए हैं और योग दर्शन में कितने तत्व हैं, तो योग दर्शन में एक तत्व ईश्वर का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहीं पर उसी ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन ईश्वर, जिनकी हम प्रणिधान की बात कर रहे हैं, कलेश कर्म विपाक आशय, ये चार चीजें यहाँ पर पहले इस एक सूत्र में दी हुई हैं कि वो चार चीजें जिससे अछूती हों, वो पुरुषों में जो विशेष है उस ईश्वर को कह रहे हैं। और वो ईश्वर निरअतिशयम, वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, हम जैसा सामान्य नहीं है, असामान्य है और सभी बीजों को जानने वाला है। और कौन ईश्वर, वो ईश्वर जो हमारे पूर्वजों का भी गुरु, यानी कि हमारे जो पूर्व में रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके भी जो गुरु थे, उनका भी जो गुरु रहा है, और काल के जो पहुंच में नहीं है, काल से भी वो छेदित नहीं होता है, काल भी उसको भेद नहीं कर सकता है। और काल किस किस का भेद कर सकता है, सबका कर सकता है। देखिए ब्रह्मा तक का भी भेद कर सकता है काल, क्योंकि होता है ना, हम जब ये सर्ग वगैरह देखते हैं बहुत सारे काल के, उसमें कि उस सर्ग में ये ब्रह्मा जी आए थे, उसमें ये हैं, ब्रह्मा भी चेंज होते रहते हैं देखो, तो वो ब्रह्मा से भी ऊपर है वो ईश्वर। ठीक है, अब उस ईश्वर को कहते क्या है, तस्य वाचक प्रणव, उसको प्रणव कहते हैं। और उसका जो जप करना चाहिए, उसकी अर्थ भावना के साथ करना चाहिए। ठीक है, कहानी सी बन रही है ना, स्टोरी सी बन रही है। और उसका जप करने से क्या होगा, हमारी जो आंतरिक चेतना है, जो हमारी आंतरिक है, वो अधिगम हो जाती है। हम उस हमारी आंतरिक चेतना को हम जागृत कर लेते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है हमें, आंतरिक चेतना का ज्ञान हो जाता है हमें। और उससे फिर सारी अंतराएं जो थी हमारी, जो साधना मार्ग में आ रही थी, उन सब का भी अभाव हो जाता है। च मतलब और, यहाँ तक, और अपि मतलब भी। अब ये अंतरायों की अगर इन्होंने बात की है तो अंतरायों को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें 9 प्रकार की अंतराएं बता दी हैं और ये तो सबको रटी हुई हैं, ये बिल्कुल मेरे को विश्वास है। उसके बाद 5 इनके सह विक्षेप भी बता दिए, ये विक्षेप है, ये सह विक्षेप है। ठीक है, इसके बाद इन विक्षेप और सह विक्षेप का किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, तो तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तो एक तत्व का जो अभ्यास है उनसे इन अंतरायों को रोका जा सकता है। ठीक है, प्रतिषेध किया जा सकता है इनका। इसके बाद अब यहां से कोई कुछ कहना चाह रहा है? अब यहां से जो है आपका एक तरह से 32 सूत्र तक आप एक फेज में रख सकते हो उसको। 33 के बाद 33वें से स्टार्ट कर लो कि यहां से आपको अपने ऊपर काम करना है। अभी आप कैसे करके आगे बढ़ोगे साधना में। अभी तक क्या है कि उन्होंने उपाय बताए थे कि आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। एक चीज बताई थी महर्षि पतंजलि ने कि भाई ये चीजें होती हैं। एक नहीं होता है कि ट्रेनिंग के दौरान हम लोग बोल देते हैं कि देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक तरह की वो इंस्ट्रक्शन दी है 32 सूत्र तक आपको। ठीक है, जानकारी दी है, कॉमन जानकारी। अब यहां से जो 33 से है, इसको अब सिखा रहे हैं आपको कि कैसे कैसे आपको काम करना है। 33 में मैत्री करना, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादनम। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने चित्त को प्रसन्न रखो। अगर आप अपने चित्त को प्रसन्न रखोगे तो आपके अंदर जो है ना दूसरी जो भावनाएं हैं वो नहीं आएंगी। अब उसके लिए इन्होंने उपाय बताया है कि मैत्री करना, मुदितो उपेक्षा नाम, इनसे कैसे कैसे चित्त को प्रसन्न रखा जा सकता है। मैत्री को सुख से, मैत्री जो है ना सुखी आदमी से करनी चाहिए, करुणा दुखी आदमियों से करना चाहिए, और मुदिता पुण्य आत्माओं के लिए, और उपेक्षा जो है अपुण्य आत्माओं के लिए।
तो ये 4 चीजें इन्होंने बताई हैं जिनसे कि चित्त हमारा प्रसन्न होता है। इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हमने अपने आसपास का जो वातावरण है, सामाजिक बिहेवियर जो है, सामाजिक व्यवहार जो है आपका, वो आपको अपना ठीक करना है, क्योंकि यहीं से आपको टेंशन्स होती हैं, यहीं से आपका चित्त मलिन होता है सारा का सारा। जब आप ये व्यवहार करके मैत्री करुणा वाला अपने सामाजिक व्यवहार को पूरा ठीक ठाक कर लोगे तो चित्त आपका प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं अभी, एक तो इन्होंने ये बता दिया, ओके, दूसरा क्या बता दिया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब वाह जहां जहां भी आएगा इट मीन्स ये आपके उपाय हैं। प्रच्छर्दन यानी कि फिर आप जब घर में आए तो आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, तो ये प्राणायाम का एक पार्ट है जिसको हम कह देते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कह दो, क्योंकि भस्त्रिका में क्या करते हैं, हम बार बार श्वास को बाहर फेंकते हैं, और जो इनहेल होता है हमारा वो पैसिव होता है। ठीक है, एक्टिव जो होता है वो क्या होता है, श्वास को बाहर फेंकना। अब यहाँ पे प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य हो गया। नेक्स्ट हो गया विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। जो विषयों का आलंबन करने से जो हमारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उससे भी मन की स्थिति बंध जाती है, यानी कि मन एकाग्र हो जाता है। हाँ जी कहिए पूजा जी। आप कुछ पूछना चाह रही हैं पूजा जी? किसी माइक कौन म्यूट करवा दीजिए मैम। मैम ये जो आपने अभी बताया है ना, आप इसको एक बार फिर से बता दीजिए। कौन से बताए हैं मैंने? मैम ये विषयवती और उसके ऊपर पहले। ओके, विषयवती और उसके ऊपर वाला प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वाला। जी 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 मैम जी, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, वो क्या है ना, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई थी मैम। अच्छा, तो जब आप सुन नहीं पाते हैं ना पूजा जी, तो रिकॉर्डिंग होती है, ऐप में भी होती है और यूट्यूब चैनल पे भी होती है। मैम ये मुझे पता नहीं था कि मैम ये कहाँ मिलेगी मैम ये। अच्छा, इसकी नहीं, मेरे चैनल पे है और ऐप पे भी है, एक्यूरेट योगा ऐप जो है ना। मैम ऐप तो मुझे पता है, पर ऐप पे नहीं पता कि ये योग सूत्र वाली मैं एक दिन मैम खोज रही थी तो मुझे अच्छा दिखी नहीं, वो मैंने मेरे नाम से एक फोल्डर है डॉक्टर सरिता पुलिस्ट करके। ओके मैम, क्या मैम मैंने अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं मुझे अच्छा ये अच्छा, क्लास नहीं लेते कोई हुए, बात मतलब नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी ओके। तो प्रच्छर्दन क्या होता है पूजा जी की, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। जब हम प्रच्छर्दन का मतलब होता है वमन करना, उल्टी करना, या फिर आप बाहर फेंक देना, है ना, प्रच्छर्दन का मतलब ये होता है। जब किस श्वास को आप अपने बाहर फेंकोगे बार बार, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि चित्त में सारी वृत्तियां जो है वो सब की सब निरुद्ध हो जाती हैं, कोई विचार रहता नहीं है। उसके बाद ध्यान जब हम लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये प्रक्रिया कराई जाती है, बार बार कराते हैं ना, तो जिससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है उससे। ठीक है, तो विधारणाभ्याम मतलब धारण नहीं करना है, यानी कि प्रच्छर्दन तो हमने किया, श्वास को हमने बाहर तो छोड़ा, लेकिन उसको धारण नहीं किया। धारणाभ्याम मतलब धारण करना, और वी लग गया है पहले, तो इसका मतलब हमने धारण नहीं किया, उसको बाहर ही रोक के रखा। उसको केवली प्राणायाम भी आप बोल सकते हो। तो और प्राणों की ये बात कर ही रहे हैं, तो क्या कौन सी प्रैक्टिस हुई है वाली, केवली प्राणायाम टाइप। और ये केवली प्राणायाम कब घटित होता है, जब आप इन सब का अभ्यास, जो हमारे 8 कुंभक है ना, जो हमारे हठ प्रदीपिका में या गिरण संहिता में लिखे हुए हैं, उन सब का बहुत अच्छे से जब अभ्यास हो जाता है, उसके अंदर ही भस्त्रिका भी आती है। ठीक है, जब उन सब के अंदर आप निपुण हो जाते हो, तब जाकर के वो प्राणायाम होता है केवली का। और यहां पर बेसिकली बात जो कही हुई है वो केवली के लिए कही हुई है वैसे। ठीक है, और भस्त्रिका जो है, ये जो प्रच्छर्दन कह रहे हैं, ये इसका छोटा सा अभ्यास है। इस अभ्यास को जब आप पूरी तरह से बार बार करोगे, इसमें अच्छी तरह से निपुण हो जाओगे, तब जाकर के ये चीज घटित होती है। ठीक है, और विषयवती वार प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, मतलब यहाँ पर विषयों को जो आलंबन लेते हैं हम, विषयों का आलंबन इंद्रियों से लिया जाता है ना,
तो जब हम उनका आलंबन लेते हैं और उनसे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि किसी भी चीज का हम आलंबन लेंगे, किसी भी विषय का, तो धीरे धीरे करके वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी प्रवृत्ति बन जाती है वो। तो अगर हम सात्विक चीज का आलंबन लेंगे, जाहिर सी बात है अगर हम साधना की तरफ बढ़ रहे हैं तो आलंबन भी तो हम सात्विक ही लेंगे ना, चाहे वो स्थूल विषय हो या सूक्ष्म विषय हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, कोई भी चीज हो। सूक्ष्म के नाम पर हम कोई मंत्र ले सकते हैं, कोई चक्र ले सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। और स्थूल के नाम पर कोई भी आप प्रकाश है, दीपक है, या किसी आपके इष्ट देवता की मूर्ति है, उन चीजों को लोगे। तो जब इन चीजों में आप हमेशा डूबे रहोगे, उसको अभ्यास करते रहोगे, तो उस तरह की आपकी एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जब वो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वो आपकी मन की स्थिति को, मनसह स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। और मन की स्थिति का बांधना मतलब आपका ध्यान नहीं भटक रहा है, राइट। इसके आगे फिर एक उपाय बताते हैं, विशोका व ज्योतिष्मति, जो शोक रहित जो ज्योति है वो भी आपकी मन को, चित्त को शुद्ध करने में हेल्प करती है। उसके बाद वीत राग विषम व चित्तम, या आप किसे बोलते हैं? हाँ जी नीरज, विशोका किसे बोलते हैं? शोक जो होता है, शोक क्या होता है? दुख, दुख है ना। और वी लग गया है पहले तो शोक रहित, शोक रहित हो गया। इसको, हाँ जी, इसको दूसरे शब्दों में आप अशोक भी बोल सकते हो जी, ठीक है। तो नेक्स्ट है वीत राग विषम व चित्तम। और किसको विषय बनाया जा सकता है? पढ़ रहे हैं हाँ जी मैम, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे विषयवती पढ़ा, विशोका व ज्योतिषमती है, वीतराग विषय, मैम ये जो उपाय दिए हैं ये चित्त को एकाग्र करने के उपाय हैं? हाँ जी, चित्त को एकाग्र करना। जी ओके मैम, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो वीतराग विषयम है, एक विषय ऐसा भी हो सकता है जो वीतरागी हो गए हैं, यानी कि जिनके राग और द्वेष वो बीत गए हैं। वीत का मतलब है बीत गए हैं, है ना। वो अब वो राग और द्वेष से रहित हैं, जो कौन? योगी। उनके बारे में कह रहे हैं कि उनका भी विषय आप धारण करके और चित्त को एकाग्र कर सकते हो। और चित्त की एकाग्रता का मतलब यही हो गया कि बाहर की वृत्तियों को आपने छोड़ दिया और एकाग्र। एकाग्र का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? एक और अग्र, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में लगाना। बाकी अलग अलग दिशाओं में जो हमारा चित्त भटकता था, उन सबको आपने रोक दिया, है ना। अब सिर्फ आपने क्या किया है, ये चित्त की वृत्तियां ऐसी होती है ना, कभी ये सोच रहा है, कभी ये सोच रहा है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, लेकिन आपने इन सबको क्या किया? क्रॉस कर दिया। सिर्फ एक और अग्र, यानी कि एकाग्र लगाने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं देखिए। वीतराग, विशोकावा, और आपके विषयवती, और ऊपर सारे के सारे जो मैत्री करुणा से लेकर के वो सारे के सारे हैं। और इससे पहले अगर हम चलें तो अभ्यास वैराग्य भी है, ठीक है। और एक ये आता है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, तो स्वप्न और निद्रा के ज्ञान से भी, यानी कि जब हमें उसमें कोई आलंबन मिलता है, सात्विक आलंबन, यानी कि या तो हमें इष्ट देव के दर्शन हो जाएं, या फिर कोई ऐसा आलंबन हमें मिले, या ऐसे कोई भावना या अनुभूति हमें हो जाए सोते हुए स्वप्न में, कि हम उस चीज को साधना में सहायता ले सकते हैं उस चीज की, ठीक है। फिर 39 में क्या करें? यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यानी कि जिसका जैसा भी अभिमत है वो वैसा ही ध्यान कर ले, चित्त को एकाग्र करने के लिए। अब यहां पर देखिए महर्षि पतंजलि ने क्या कह दिया है कि चाहे वो धर्म से रिलेटेड कोई भी हो, बौद्धीज हैं, जैनीज हैं, आपके कोई भी हैं, चाहे धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है कि सिर्फ आप एकाग्र हो जाओ, चाहे किसी भी विषय पे हो जाओ। उनका जो पर्पस है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, ठीक है। उससे क्या होगा 40वें सूत्र में कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः,
यानी कि जो परम से परम, एक तो होता है परम महान यानी कि परम महत्वांत, ये जो ना परम महत्व, इसका मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि उसका कोई अंत नहीं है, अंत तक जाता है, जो अंत लास्ट में आया है ना, इतना बड़ा कि उसका अंत तक वो चला जाता है। और परमाणु मतलब बहुत छोटा, छोटे से छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इन सभी चीजों में जब वो आलंबन करना सीख जाता है, इनका सात्विक आलंबन के द्वारा जब चित्त को स्थिर करना सीख जाता है, एकाग्र करना सीख जाता है, तो वो छोटे से छोटा हो चाहे या बड़े से बड़ा हो, उन सब में भी अपने चित्त को ठहरा सकता है, स्थिर कर सकता है, एकाग्र कर सकता है। ठीक है, तो उसका वश में हो जाता है चित्त। आज हम शुरू करेंगे 41 वाले से। मैम एक बार और बता दो इसको। आपको क्या समझ नहीं आया नीरज जी, पहले ही बताओ एक बार। मैम आपने बताया कि परमाणु परम महत्वान तो अश्य वशीकार, परमाणु का मतलब है कि छोटे से छोटा, परम का मतलब है बहुत बड़े से बड़ा। हाँ, वो यहाँ से बस मिले कि महत्वान तो, कि इसका यहाँ से, महत्व हाँ, आपको ये वाला शब्द नहीं समझ में आया मेनली, है ना। देखिए, परम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, अशी। और हाँ परम जी महत्व इसका मतलब बहुत बड़ा। जी अंत मतलब जो अंत तक, बिल्कुल अंत तक जो जाता है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा कि उसका कोई अंत नहीं है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, जी परमाणु मतलब छोटे से छोटा, परम महत्व मतलब बहुत बड़ा। तो जो कि प्रकृति के अंत तक जाती हैं सब चीजें। प्रकृति जो है, आपको कई बार बताया हुआ ना कि प्रकृति बहुत सूक्ष्म अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो स्थूल रूप में आती है। तो कहते हैं कि बहुत इतना छोटा कि यहां तक, और इतना बड़ा कि इसके आगे भी बहुत। ठीक है, तो तो उतने, अस्य वशीकार का क्या मतलब हो गया फिर यहाँ पर? ये अस्य जो है ना, ये अस्य अपनी उसके अंदर आते हैं, सारे के सारे कौन से होते हैं इसके, विभक्तियां जो होती है ना। जी हाँ, परमा परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। वशीकार। तो ठीक ये, है हाँ, परम महत्व मतलब जो सबसे विशालतम, मतलब एकदम लास्ट विशाल, वही चीज है। और अंत का मतलब वही चीज है कि ना, जो एकदम लास्ट तक, अंत तक, वहां तक जाता है। तो वो सब में वशीकार हो जाता है हमारा चित्त। ठीक है, जी अब जो मेन अपना 41वां है, जिसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, 41 वाला सूत्र, इसमें क्या कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य इव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तद स्थत अजंता समापत्ति। ठीक है, अब यहां पर क्षीण वृत्तेर, क्षीण वृत्तेर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला र है ना, यहाँ पर ये आधा र है यहाँ पर नीचे, क्योंकि ये संधि विच्छेद करके नीचे दिया हुआ है, और इसमें अ बच जाता है, तो अभिजात आ गया है यहाँ पर, अभिजातस्य। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्षीण वृत्तेर मतलब जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, जो साधक है, और जो ऊपर वाले जितने भी उसने अभ्यास किए थे, और धीरे धीरे करके उन अभ्यासों से उनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं। ठीक है, वृत्तियों को क्षीण करना ही तो लक्ष्य था ना किसी भी साधक का। तो सारी जिनकी वृत्तियां क्षीण करना कर चुका है वो, तो किसके द्वारा, साधना के द्वारा, जो जो उसने साधना करी थी ऊपर। ठीक है, और कौन कौन से उपाय बताए थे उन्होंने, वृत्तियां क्षीण करने के या चित्त को एकाग्र करने के, कौन कौन से बताए थे, जैसे, प्रचर्दन विधारणाभ्याम व पाराणस्य। हाँ, मैत्री करुणा बताया, प्रच्छर्दन बताया, और आपका स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन, विशोकावा है ज्योतिष्मति। ना, अभ्यास वैराग्य। ठीक है, बहुत सारे उपाय इन्होंने बता दिए थे। तो ये वाले जितने उपाय बता करके फिर ये कह रहे हैं उन्होंने वृत्तियों को अपने क्षीण कर लिया। ठीक है, क्षीण करने के बाद
अब यहां तक हो गया ना, क्षीण वृत्तेर। फिर आता है अभिजातस्येव ईव। अभिजात जो है ना एक मणि का नाम है जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, अभिजात नाम की मणि के जैसा। अभिजात से ईव, ईव का मतलब है जैसा, ठीक है। तो अभिजात नाम की मणि के जैसा हो जाता है क्या चीज? उसका चित्त। जो साधक है उसका चित्त जब वृत्तियों से क्षीण हो जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कोई वृत्ति तो बची नहीं ना अब उसके अंदर। तो वो अभिजात नाम की जो मणि है उसके जैसा पारदर्शी हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। फिर आता है ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु। अब यहां पर देखो कि जो ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु ये आलंबन होते हैं। कैसे होते हैं बताते हैं अभी। तो ये वाले जो हैं आलंबन जब ये लेता है तब ये यहां तक, ये वाला हम अभी करते हैं डिस्कस इसको। इसके बाद देखिए क्षीण वृत्तेर, सबकी वृत्तियां क्षीण हो गई साधक की, और वो अभिजात नाम की मणि के जैसा उसका चित्त हो गया। तब तत् स्थ, तब वो स्थित हो जाता है। तद अजंता समापत्ति, तद स्थित जनता समापत्ति। यानी कि जो भी चीज, जो भी ये ग्रहण ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु के द्वारा जो भी वो विषय लेगा, जिसका भी वो आलंबन करेगा, विषय का जिसका भी आलंबन करेगा वो बिल्कुल उसके जैसे स्थित हो जाता है। सेम उसकी छवि जो है उस के चित्त पर पड़ जाती है, कोई भी उसके अंदर मिलावट नहीं रहती है, ठीक है। यानी कि चाहे वो क्या करता है शुरू में, जब भी वो पहले एक बार ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु को कर देते हैं। इसको क्लियर है या नहीं है? नहीं है, वो क्लियर हो जाएंगे किसी के। तो सबसे पहले क्या चीज होती है देखिए, ग्राह्य जो होता है, ग्राह्य क्या होता है? जो चीज को हम ग्रहण करते हैं, है ना। यानी कि विषयों को ग्रहण करते हैं, हम करते हैं ना विषयों को ग्रहण, तो उसको ग्राह्य बोलते हैं, विषयों का ग्रहण करना, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं? ज्ञेय पदार्थ, जो कि जाने जाते हैं। यानी कि जैसे वितर्क विचार है, इनको हमने एकाग्र किया, इनके ऊपर हमने चित्त को एकाग्र किया। फिर आता है ग्रहण। अब ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? ये जो विषयों का हम ग्रहण करते हैं उसको हम किसके द्वारा करते हैं? इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हमने, ठीक है, या मन हो गया साथ में। अब आता है ग्रहिता या ग्रहित, यहां पर लिखा ना ग्रहित्र, ग्रहण ग्राहेषु। तो ग्रहित क्या होता है? यानी कि ज्ञाता, जिसने किया, जो हमारा पुरुष चित्त है, जिसके माध्यम से इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं। तो ये तीनों चीजें ही लिप्त होती हैं किसी भी चीज के अंदर। जिस भी विषय का हम ग्रहण करेंगे उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञाता, ये ज्ञाता हो गया, ये ज्ञेय हो गया, और ये ज्ञान हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब यहां पर इन तीन चीजों का ही कह रहे हैं कि जो इन्होंने ग्रहित ग्रहण और ग्राहेषु। अब मान लीजिए कि जो ग्रहित है, ग्रहित किसके ऊपर करता है? पहले हम छोटे से चलते हैं, चलो छोटे से चलेंगे। जो है अपना ग्राहेषु, ये ग्राह्य है ना, ग्राहेषु ये वाला ऊपर वाला। ऊपर वाले में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो स्थूल चीजें आती हैं, स्थूल विषय आते हैं, और एक सूक्ष्म विषय आते हैं। इन्हीं चीजों को हम ग्रहण करते हैं ना, विषयों का ग्रहण ऊपर लिखा है, इन्हीं चीजों को करेंगे हम। और इनके अंतर्गत हमारी जड़ प्रकृति होती है सारी, स्थूल सूक्ष्म, ये सारी की सारी प्रकृति का जड़ हिस्सा होता है सारा। यानी कि हमें एक तो ये स्थूल क्या होता है? जो दिखाई पड़ता है, जो पंच महाभूतों से निर्मित होता है, ठीक है। और सूक्ष्म में क्या आ गया? पंच तन्मात्राएं भी आ गई, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन होती इन्हीं के द्वारा होती हैं।
और दूसरे शब्दों में हम इनको क्या कह देंगे, वितर्क और विचार, जो आपने ऊपर भी पढ़े थे। ठीक है, वितर्क और विचार, ये आपके किस में आ गए, ग्राह्य में, इस वाली कैटेगरी में आ गई, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में ये आ गए, क्या आ गए, वितर्क विचार, या हम स्थूल और सूक्ष्म बोल दें इसको, वो भी चलेगा ना। समझ में आ रहा है ना? जी मैम। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं मैम, सेकंड, एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना बाद में तो थोड़ा क्लियर हो जाएंगी सब चीजें। ओके। मैम अच्छा, ये सेकंड, ग्राह्यशु है ना फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला ग्राह्य है, ग्राह्य। ग्राह्य, हाँ, ग्राह्यशु मैम आप इसमें बोल 3 सकते हो, बिल्कुल ग्राह्यशु बोल सकते हो। हाँ, हाँ जी 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 जी। ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, ग्रहण, यानी कि हम इंद्रियों से करते हैं ना, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को, और मन जो करता है उसी चीज को हम ग्रहण करते हैं। तो वो क्या हो गया, ज्ञान हो गया, हम ज्ञान करते हैं उस चीज का। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, हमने जो हमने यहाँ वितर्क विचार लिया था, तो यहां पर हम इसको ले लेंगे आनंद के रूप में। आनंद किस पे करता है, मन और इंद्रियों पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे ये आ गया हमारा ग्रहिता या ग्रहित्र, ग्रहित्र। ठीक है, तो ये ज्ञाता हो गया, जो कि पुरुष है, हमारी आत्मा है, जिसके द्वारा हम चीजों को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर किसकी कल्पना करते हैं, जो आलंबन लेते हैं, सबसे पहले में हमने वितर्क विचार में लिया, सेकंड में हमने लिया आनंद के रूप में, मन के ऊपर हमने उसको अपने ध्यान को केंद्रित किया, और थर्ड नंबर और लास्ट स्टेप हमारा ग्रहित्र, यानी कि खुद के ही ऊपर, यानी कि जो पुरुष तत्व है हमारा, अस्मिता है, उसके ऊपर हम करेंगे। पुरुष तत्व जो हो गया अस्मिता, उसके ऊपर हम ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना। तो वो तो होता है स्वरूप में स्थित होना, लेकिन यहां पर हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं अभी। जब हम कहेंगे ना कि इन सभी स्टेजेस को हमने क्रॉस कर लिया, वितर्क को, विचार को, आनंद को, अब फोर्थ स्टेप आया है हमारा अस्मिता को। ठीक है, ग्रहित्र यानी कि खुद के ऊपर ही जो ग्रहण करने वाला है, उसी के ऊपर हमने उसी को ही आलंबन बना लिया। लेकिन सोचा तो खुद पुरुष ने ही ना कि भाई इसको आलंबन बना लेते हैं, बाकी सब तो चलो हम पारंगत हो गए हैं, उनको हमने स्टेजेस को क्रॉस कर लिया है, अब हम स्वयं अपनी आत्मा को ही आलंबन बनाते हैं। तो लेकिन सोचा अभी तो उसने, अभी तो पूरी तरह से तदाकार हुआ नहीं है। लेकिन तदाकार होता है कब, जब वो और परिपक्व होता है, इसके अंदर और अभ्यास कर लेता है, तद स्थ, तब उसके अंदर वो स्थित हो जाता है, और उसी के अनुरूप तद स्थत अजंता समापत्ति, तब वो उसी के अनुरूप जब हो जाता है, तब वो क्या कहलाती है, समापत्ति कहलाती है। अब यहां पर समापत्ति इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, एक शब्द को, समापत्ति। किसी भी चीज में देखिएगा आप, अब इन्होंने 3 चीजों का यूज किया, ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्यशु, है ना, 3 चीजों का किया, और तीनों चीजों के इन्होंने अलग अलग आलंबन बता दिए, बताए ना। ग्राह्यशु के बताए आपके वितर्क विचार, ग्रहण के बताए मन और इंद्रियां, और ग्रहिता का बता दिया इन्होंने स्वयं अस्मिता। अब इन सब के आलंबन में जब चित्त को हम एकाग्र करते हैं, और एकाग्र करने के बाद फिर वो कहता है कि उसी के अंदर वो स्थित हो जाता है, तदाकार हो जाता है। तदाकार का मतलब उसी के आकार का, तद आकार, उसी के आकार का हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ ना, पहले इन्होंने किया स्थूल पर, तो स्थूल से तदाकार हुआ, फिर वो उसने किया सूक्ष्म पे, तो सूक्ष्म पे तदाकार हुआ, फिर उसने किया मन पर,
उसमें तदाकार हुआ, और उसके बाद अस्मिता पर किया, फिर उसमें तदाकार हुआ। इसका मतलब है कि चित्त की जो एकाग्रता है, चित्त की जो स्थिरता है, वो जब पूरी तरह से ढल जाती है, उसी के अनुरूप उसके अंदर स्थित हो जाती है, उसके जैसी बन जाती है, तो वो समापत्ति कहलाती है। यानी कि समापत्ति किसकी हुई? चित्त की। चित्त का जो प्रोग्राम चल रहा था ना, कि उसको अभ्यासित करने का जो प्रोग्राम चल रहा था, एकाग्र करने का जो चल रहा था, जब वो बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तदाकार हो जाता है, तब वो समापत्ति कहलाती है। ठीक है, चित्त समापत्ति, यानी कि चित्त ही तो वृत्तियों को निरोध करके आगे ये लास्ट में रिजल्ट आएगा। और एक होता है समाधि। समाधि है ना, समाधि किसकी लगती है? साधक की लगती है। यानी कि शरीर जो है ना साधक का, समाधि हम उसको कहेंगे। और साधक के शरीर के अंदर जो चित्त होता है, जिसके द्वारा समाधि लगाई जाती है, वो समापत्ति है। राइट? और दोनों एक दूसरे के साथ ही है, मतलब एक ही बात है दोनों की, क्योंकि साधक के बिना चित्त नहीं है और चित्त के बिना साधक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि समापत्ति जो शब्द यूज हुआ है वो चित्त के लिए हुआ है, और समाधि जो है ना वो साधक के लिए यूज होती है वैसे। ठीक है, राइट? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े फिर। जी मैम। जी मैम। चलिए 42 कर लेते हैं। 42 में क्या है कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहां पर कहते हैं कि तब, देखिए समापत्ति ये कह चुके हैं पहले, समापत्ति। अब इसी शब्द का यूज होगा बार बार आपके पास, इसीलिए समापत्ति को समझना जरूरी था। तत्र यानी कि तब। तब क्या होता है? जब यहां पर चीजों को हम बात कर रहे हैं ग्रहित, ग्रहण, ग्राहेषु, ठीक है ना, तो इनमें से जो हमने स्थूल का आलंबन लिया था वो किसका ले लिया था? ग्राहेषु में। ग्राहेषु में था ना, ग्राह्य के अंदर स्थूल और सूक्ष्म दोनों का आलंबन था। यहां की बात करें तब। और कैसे पता लगा कि ये तत्र जो है ना इसके लिए है? वो ऐसे पता लगा क्योंकि यहां पर कहा है कि शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प, यानी कि ये जो चीजें हैं शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों का विकल्प जो है वो हमेशा स्थूल और सूक्ष्म के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब जैसे कि इन्होंने कहा था कि समापत्ति जो है ये सवितर्क कैसे हुई? सवितर्क मतलब हमारी जो सबसे पहली सीढ़ी थी वितर्क, ठीक थी ना? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, आपको अब तक याद भी हो गया होगा। सबसे पहली सीढ़ी थी ना वितर्क। वितर्क के अंतर्गत भी इन्होंने क्या कह दिया है? सवितर्क और निर्वितर्क। एक सवितर्क और एक निर्वितर्क हो गया। निर्वितर्क। अब सवितर्क में इन्होंने क्या कहा है ये वाला देख लेते हैं एक बार। सवितर्क, इसके अंदर शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीजें आती हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी एक शब्द आप ले लो, भगवान कृष्ण का आपने ले लिया एक शब्द, ठीक है? तो शब्द जो होता है, क्या होता है शब्द? यानी कि जो लिखा है ये वाला शब्द है ना, ये है शब्द, इसको कह देते हैं शब्द। ये जो ऊपर लिखा है ये वाला कृष्ण जो है शब्द हो गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ क्या हुआ? जो कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो इसका अर्थ हो गया। क्योंकि कोई भी अगर बताएगा कि भाई ये कृष्ण है, तभी तो आप अर्थ जानोगे ना।
कि हाँ ये वाला कृष्ण है। एक अर्थ हो गया। सेकंड वाला, लास्ट में आता है ज्ञान। अब ज्ञान का क्या मतलब हुआ कि जो आपको कृष्ण जी के बारे में ज्ञान है। क्या ज्ञान है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, किनके पुत्र थे, और उन्होंने कौन उनके दोस्त थे, क्या क्या उनकी खूबियां थी, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो वो सब जो चीजें जो आप जानते हो उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों की बात हो गई ना, शब्द, अर्थ और ज्ञान। हर चीज में तीनों चीजें विद्यमान रहती हैं। जब भी हम चीजों को समझते हैं ना तो तीनों चीजें रहती हैं। और इसके बाद विकल्प, यानी कि इनका विकल्प बना रहता है, तो उसको संकीर्ण होता है। संकीर्ण कैसे होता है? जैसे कि आपने यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति रख दी, ये मूर्ति है कृष्ण जी की, और क्योंकि ये स्थूल है, सारा का सारा हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? स्थूल, यानी कि वितर्क। वितर्क का मतलब ही स्थूल होता है। ठीक है, तो स्थूल की बात कर रहे हैं तो मूर्ति का आलंबन हमें लेना है ना। अब यहाँ पर आप साधक बैठा है, यहाँ पर साधक बैठा है और यहाँ पर मूर्ति का वो आलंबन उसने लिया आंखें खोल करके। यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति है। अब आपके यहाँ पर जो शब्द है कृष्ण जी का, अर्थ है और उसका ज्ञान है, ये तीनों चीजों का मिला जुला, क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं और आप पहली बार ध्यान करने बैठ रहे हो, मेडिटेशन करने बैठ रहे हो, तो वितर्क के ऊपर ही करोगे। ठीक है, अब ये तीनों चीजें, कभी तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये इनकी आंखें ऐसी हैं, सुंदर हैं, ये कहाँ पर पैदा हुए थे। कभी तो आपका शब्द हावी हो जाता है आपके चित्त पर, कभी आपका अर्थ हावी हो जाता है, कभी ज्ञान हावी हो जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प जो है ना आपके चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो इसको बोलते हैं मिला जुला रूप। संकीर्ण का मतलब होता है मिला जुला रूप। जब ये सारा ज्ञान है आपका, शब्द, अर्थ और ज्ञान का, ये तीनों चीजों का मिली जुली हुई चीजें जब आगे बढ़ती हैं तो उसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। और क्योंकि ये सब काम चित्त ही कर रहा है ना, ये चित्त के अंदर ही हो रहा है सब, इसीलिए इसको सवितर्क, यानी कि कभी तो तर्क आपका उठ रहा है शब्द का, कभी तर्क उठ रहा है अर्थ का, कभी तर्क उठ रहा है ज्ञान का। ठीक है, तो उसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। जब तत्र शब्द, अर्थ, ज्ञान विकल्पई, यानी कि इन सब का विकल्प बना रहता है, किस किस का? शब्द, अर्थ और ज्ञान का। संकीर्णा, इन सब का मिला जुला विकल्प बना रहता है, तो उसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। राइट, समझ आ गया क्या? आगे बढ़े? जी मैम। ओके, नेक्स्ट है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। और ये जो 2, 3, 4 जितने भी हैं लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, सबके सब। असल में तो सब 95, 195 के 595 ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी दिया जा सकता है। फिर भी इनको ध्यान से देख लेंगे कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, यानी कि जब, अब देखो, सवितर्क में आंखें खुली थी और उसके बाद भी आंखें तो खुली हैं, लेकिन जब आपका स्मृति जो है वो परिशुद्ध हो जाए, स्मृति कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, वो चीज, यानी कि जब लगातार अभ्यास कर रहे थे, करते करते जब आपका अभ्यास ऐसा हो जाए कि जो ज्ञान था और जो शब्द था वो सब चीज आपकी हट जाएगी। क्या है? शब्द जो यहाँ पर पहला दिया हुआ था ना, शब्द और ज्ञान, ये दोनों चीजें हट जाएंगी, केवल और केवल अर्थ मात्र रह जाएगा। स्मृति परिशुद्ध हो, वो सब की सब स्मृति जो थी वो परिशुद्ध हो गई। जो शंकर की स्थिति थी ना, शंकर यानी कि मिली जुली जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे करके उसके छंटने लगी हैं। जो मिला जुला रूप था शब्द, अर्थ और ज्ञान का, वो धीरे धीरे करके
शुद्ध होने लगा है। जैसे वो मिट्टी होती है ना, एक गंधला सा पानी होता है और उसके अंदर मिट्टी जो है ना नीचे बैठने लगती है और पानी शुद्ध होने लगता है, तो वैसे ही आपकी स्मृति भी जो है धीरे धीरे करके अभ्यास से परिशुद्ध होने लगती है। और स्वरूप शून्य, आपका जो वो कृष्ण की मूर्ति थी उसका स्वरूप भी शून्य होता है, शून्य होता चला जाता है। स्वरूप का भी ध्यान नहीं रहता है कि सामने मूर्ति रखी है, आंखें खुली है लेकिन आपको मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है, ब्लर्ड हो गया है सामने से। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा त्राटक के दौरान या किसी और चीज के दौरान, तो वो ब्लर्ड हो जाता है। उसके बाद केवल अर्थ मात्र रह जाता है कि आप क्या सोच रहे थे, पूरी तरह से कंसंट्रेशन वहीं पर ही होती है बस। और बहुत बार हुआ होगा आपके साथ ये। तो केवल अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल अर्थ मात्र ही रह जाता है, वही प्रतीत होता है, निर्भाषा वही प्रतीत होता है, अर्थ मात्र ही। तो उसको कहते हैं निर्वितर्क का समापत्ति। ठीक है, वो समापत्ति निर्वितर्क है, यानी कि अब उसमें कोई भी तर्क बाकी नहीं है। निर्वितर्क मतलब सवितर्क मतलब वितर्क के साथ में, और निर्वितर्क मतलब उसके अंदर अर्थ के अलावा कोई भी तर्क बाकी नहीं है। ठीक है, जैसे कि होता है कि जैसे आप ध्यान करने बैठते हो, तो जब ध्यान करते हो तो आपकी जगह अगर कोई चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर के सामने ही ध्यान करते हो या किसी एक रूम में, मेडिटेशन रूम है आपका कोई, आप उसी में ध्यान कर रहे हो और किसी टाइम में आपको सफर करना पड़ गया या फिर आपने रूम चेंज कर लिया, तो सबसे पहले थोड़ी देर तक आप कॉन्शियस रहोगे कि आज जगह चेंज हो गई है या किसी की आवाज आ रही है या कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उस तरीके की जो सब चीजें थी, उन चीजों से आप निर्वितर्क हो जाते हो जब आप पूरी तरह से अभ्यास करते हो। ठीक है, तो वो सारी स्थिति इस तरीके से घटित होती है। मैम जैसे ये सवितर्क और निर्वितर्क है, तो सवितर्क में मतलब ये रहेगा कि हम जैसे आपने ध्यान का कहा, तो ध्यान कर रहे हैं और लेकिन सारे कहते हैं कि बीज या संस्कार हैं अभी शेष है, और निर्वितर्क में मैम ये खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होते अभी। अभी तो फिर? पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी है वितर्क विचार। अच्छा जी जी हाँ जी, ओके ओके मैम, ठीक है। अभी तो पहली सीढ़ी है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हर चीज में ना। जी जी संस्कार भी खत्म होंगे जब बिल्कुल लास्ट गुण आपका सात्विक गुण भी जब खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। अच्छा जी मैम, ओके। तो नेक्स्ट अपना 44 है कि अतएव, अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी प्रकार से, अतएव मतलब इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जो हमने ग्राह्य विषय लिया था उससे जो स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल की जो हमने करी थी ना, कल्पना की थी किसी भी अपने ध्यान को करने के लिए, उसकी बात की है इन्होंने। अतएव इसी प्रकार से सविचारा। अब देखिए यहां पर क्या था, वितर्क है ना, चाहे वो सवितर्क हो या निर्वितर्क हो, लेकिन था क्या, वितर्क। वितर्क का मतलब स्थूल विषय। ठीक है, और यहां पर क्या है, विचार। और सबको मालूम है कि विचार जो है वो वितर्क से सूक्ष्म होता है ना विचार, क्योंकि हम मन से विचार कर रहे हैं। अभी विचार का कोई आकार नहीं है अभी, होता है ना। तो सूक्ष्म विषय पर जब हम आलंबन लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अतएव, तो इसी प्रकार से सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा कि शब्द अर्थ ज्ञान इनका सविचार से, और स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य ये निर्विचार से हमें इसको समझना है। इन्होंने एक ही सूत्र में दोनों को लपेट दिया है। ठीक है, तो जैसे कहा है फिर सूक्ष्म विषया व्याख्याता, तो इसमें ये स्थितियां कहां तक चली जाती हैं, विचार हमारे कहां तक चले जाते हैं, सूक्ष्म विषय तक, एकदम से सूक्ष्म विषय तक भी ये विचार हमारे चले जाते हैं।
क्योंकि हमारे है ही सूक्ष्म का ये विचार का, यानी कि उसी सूक्ष्म आलंबन को हमें लेना है जो चित्त पर उसकी स्मृति बनी रहती है। ठीक है ना? तो यहां पर हम किसमें आगे करते हैं, 45वां आज का लास्ट है कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म विषय इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म विषय तक वो निर्विचार जा सकते हैं। अब इसी सूक्ष्म विषय को आगे 45वें सूत्र में कहते हैं कि सूक्ष्म विषयम क्या, कौन से सूक्ष्म विषयम और कहाँ तक जाते हैं वो। तो और च का मतलब है और, सूक्ष्म विषय जो है वो कहाँ तक चले गए, अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक। अब अलिंग क्या होता है, ये हमारी मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति मैम, मूल शुद्ध रूप में। मूल प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है, सत्व, केवल सत्व रज इज तम, इक्वल टू रज इज सत्व रज इक्वल तम की टू मैम तम, समान अवस्था। सबकी समान अवस्था होती है। गुण सभी में होंगे, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सभी चीजों में प्रकृति में गुण होते हैं। तो वो इनमें जो मूल प्रकृति में है एकदम शांत अवस्था में तीनों बिल्कुल इक्वल होते हैं, कोई भी इनमें विकार, उतार चढ़ाव, कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये मूल प्रकृति है और इसी को क्या कहते हैं, अलिंग कहते हैं, इसी को अलिंग कहते हैं। अलिंग, लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, अब चिन्ह है तो इसका मतलब है कि कुछ तो इसमें विकार आया है। अलिंग से लिंग जब आया तो इसका मतलब कुछ निशान आया ना, छोटा सा कोई भी चिन्ह आया। अब चिन्ह आया तो उसको लिंग कह दिया। और लिंग क्या बताया गया है, प्रकृति का पहला विकार कौन सा है, पहले सत्व की, पहले तो मैम पुरुष और प्रकृति की प्रथम विकृति सत्व है ना, नहीं तत्व मैम बुद्धि। फिर उसके बाद महत और रज। हाँ, महत जो है ना, महत जो है वो इसका, महत जो है या इसको बुद्धि भी कह देते हैं, ये इसका पहला विकार हो गया और इसी को लिंग मात्र, आगे आपके आएगा, लिंग मात्र जो होता है वो है आपका महत। और यहाँ पर अलिंग, अलिंग में आपका कुछ भी विकार नहीं होता, इसको मूल प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा है कि अलिंग पर्यवसानम, और इसके बाद हमारे क्या क्या चीजें आई थी, सारी की सारी हमारी इंद्रियां थी, पंच तन्मात्राएं थी, और उसके बाद क्या था, पंच महाभूत, लास्ट में महाभूत थे ना, पंचभूत। और क्योंकि पंचभूत होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है, तो इन्हीं से ही निर्मित चीजें हमें आंखों से दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि यहां से शुरू होकर के यहां पर वितर्क था, क्योंकि तर्क हम किसका कर रहे थे, स्थूल चीजों का। उसके बाद जब हमारी इंद्रियों पर बात आई, मन पर बात आई, फिर हम क्या करने लगे, विचार करने लगे। उसके बाद हमारा जो मन चित्त था, उसके ऊपर हमने, मन के ऊपर हमने क्या किया था, आनंद किया था, आनंदित हुए थे मन से। ठीक है, और इसके बाद हमारा अस्मिता लास्ट में जो हमारा था, ठीक है, वहां पर किया था। ये तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता के अंतर्गत हुए। और यहाँ पर जो है वितर्क में पंच महाभूत से शुरू होकर के हमने अलिंग, यानी कि लास्ट तक भी हमारे सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म विषयत्वम, जो सूक्ष्म विषय हैं वो अलिंग तक चले जाते हैं, पर्यवसानम, जो अलिंग तक, यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये सफर तय करते हैं, तो सूक्ष्म विषय यहां तक जाते हैं हमारे। तो अब बताइए, किसी को कोई कुछ पूछना है, ऑलरेडी टाइम अपना हो गया है। कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। चलिए, ओके, थैंक यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।